कौन से ऐसे योग हैं जो अब आप अगर पहली बार योगाभ्यास करने जा रहे हैं तो उनके साथ शुरुआत कर सकते हैं और आगे चल करके आप एक निरोगी काया को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। एक बार आपको अब ले चलते हैं प्रयागराज की ओर, जहां पर मेरी सहयोगी अनम जुड़ी हुई हैं। अनम का रुख कर लेते हैं। अनम, आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से योग दिवस में आप कार्यक्रम होता देख रही हैं और कितने लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, ये भी समझना चाहूंगी। जी प्रीति, इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि हम बीच नदी में हैं और एक अनोखा प्रयागराज है, संगम नगरी है, तो अनोखी चीजें यहाँ से निकल के हमेशा आती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पीछे जो है योगा जो है पानी में किया जा रहा है, बीच नदी में। और ये सूर्य नमस्कार आप देख रहे हैं हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और बता दूं यहाँ पे जो योगा हो रहा है इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे 7 महीने के बच्चे से लेकर 40 के ऊपर तक के एज ग्रुप के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाएंगे, ये बच्चा बहुत देर से जो है यहाँ पे अपने तरीके से जो है योगा कर रहा था और अब छोटे बच्चों को देख सकते हैं। मानिए ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो है एक पानी से दोस्ती कर ली है और इतना ज़्यादा इन्होंने अपना बैलेंस बना रखा है अपने बॉडी का, अपने माइंड का, पानी के साथ, कि मुझे काफ़ी देर तो यही लगा कि ये क्या पानी में मतलब कुर्सियाँ लगा रखी इन्होंने जो ये बैठे हुए हैं। और काफी देर से, मैं कह सकती हूँ 1 घंटा 1.5 घंटे से ऊपर जो है यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। और भी प्रयागराज में काफी जगहों पर जो है योगा हो रहा है, पर हम चाहते थे कि हम एक ये खास चीज दिखाएं कि कितना अलग तरीके का यहाँ पे योगा हो रहा है। और 7 महीने के बच्चे अभी है वो कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे बच्चे हैं जिनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी वो मेडल पा चुके हैं। और यहाँ पे हमारे साथ उनके कोच भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। सर नमस्कार, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल हुआ है उनको इसको ट्रेन करने में। नमस्कार, ये छोटे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर स्विमिंग के लिए हम आते हैं और स्विमिंग सिखलाया जाता है, लेकिन उसके अंदर हम ऐड करते हैं आसन को, योगा को इसमें ऐड करते हैं। इससे ये होता है जब योगा हम ऐड करते हैं तो बच्चे स्विमिंग बहुत जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं। उसका कारण ये है कि योगा से एकाग्रचित हो जाते हैं, बॉडी जो है आपका उसका स्किल निकल करके बाहर आता है और बॉडी के साथ साथ जो उनका जो पावर है वो अच्छे तरीके से हो जाता है। जो और ब्रीदिंग हम करवाते हैं, ब्रीदिंग करवाने के बाद सांस की, जो आजकल आप देख रहे हैं बीमारियां इतना फैली हुई है, कोरोना के कारण सांस की बीमारियां फैली हुई है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से दूर होता है अगर आप स्विमिंग यहाँ पर। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि हम जानते हैं कि शारीरिक तौर पे जो है हम योगा करते हैं तो हम फिट होते हैं, पर मानसिक उस पे क्या हमारे उसका प्रभाव पड़ता है? हम फिजिकल जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम तो फिजिकली फिट हो जाते हैं, लेकिन जब योगा हम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, मानसिक तनाव नहीं होता है। और जब मानसिक तनाव नहीं होगा, मानसिक आपको जो है तनाव नहीं होगा, तो आप किसी भी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, सोच सकते हैं, किसी भी काम को अच्छा कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जब हम ब्रीथिंग करवाते हैं तो ब्रीथिंग का यही एक है कि हम ब्रीथिंग करवाते समय सांस को लेना और सांस को छोड़ना। जितने भी जलचर हैं, पानी के अंदर रहने वाले जितने जानवर हैं, वो ब्रीथिंग ही करते हैं। हम उस चीज़ को डेवलप करते हैं जिससे बच्चा अच्छे तरीके से स्विमिंग कर सके। और यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपने कार्यकाल में इसको लेकर के आए और प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव भेजने के बाद सभी देशों ने इस पर जो है मुहर लगा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन आज 21 मई है, आज 21 जून है और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हम प्रत्येक वर्ष इस तरीके से यहाँ पर करते हैं और बराबर जब स्विमिंग स्टार्ट होती है तो बराबर योगा के साथ में स्विमिंग तो देख सकती हैं आप प्रीति कि योगा जो है स्विमिंग के साथ इन्होंने जोड़ रखा है। जी बिल्कुल अनम, बहुत खूबसूरत तस्वीरें और एक बार को यकीन नहीं हो रहा इन तस्वीरों को देख करके। 7 महीने का छोटा सा बच्चा और पानी में अपने आप को यूं आसानी से छोड़े हुए, जिस मुद्रा में छोड़े हुए, बिल्कुल रिलैक्सिंग पोजीशन दिख रही है और कहीं कोई छटपटाहट नहीं। बच्चों में अक्सर हम इस तरह का
हुनर नहीं देखते, क्योंकि बच्चों का मन तो शांत होता ही नहीं है। लेकिन जितनी शांति के साथ ये बच्चा इस योगाभ्यास को, छोटा सा बच्चा जल में योगाभ्यास कर रहा है, बहुत खूबसूरत तस्वीरें। मेरे साथ स्टूडियो में भी मेहमान बने हुए हैं, उनसे भी जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर अपाला, मैंने देखा छोटा सा बच्चा पानी में जाते हैं, अक्सर जिन्हें तैरना नहीं आता है उनके लिए तो सबसे पहले बौखलाहट शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ देख रही थी कि ठीक है, जिन्हें तैराकी भी आती है वो बिल्कुल शांत जल में आसानी से खुद को छोड़े हुए हैं और कहीं पर कोई हलचल नहीं है। ये कैसे मुमकिन हो पाता है? मुझे लगता है योग में ही ये क्षमता है कि लोगों को इतना शांत चित्त दिला सकते हैं। जी बिल्कुल, जब हम योग करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, तो हम कोई भी चीज़ करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, उसमें हम शांत ही रहेंगे। जो बच्चा आपने देखा इतनी शांति से स्विमिंग कर रहा है, बस लेटे हुए हैं ज़मीन पानी में, बिल्कुल भी छटपटाहट नहीं है उनमें, उनका मन बहुत ही ज़्यादा शांत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बच्चा होने के बावजूद भी बिल्कुल चंचलता नहीं है मन में। इससे ये योग से ही सिद्ध हो सकता है। वो प्राणायाम, मेडिटेशन, आसन करते हैं, इसीलिए वो ये शांति अपने अंदर ला पाए हैं। भले ही वो छोटा बच्चा है, लेकिन उसे ट्रेन इस तरीके से किया है कि वो अपने मन को शांत कर पाए। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इस बच्चे को ट्रेन किया गया है। ये तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए। ये अनूठे किस्म का योगाभ्यास आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रयागराज से हमारी सहयोगी अनम फातिमा ने हम तक पहुंचाई है। ये तस्वीर बहुत खूबसूरत। देखिए 7 महीने का बच्चा, कहते हैं योग के लिए कोई उम्र नहीं है, और वाकई यहाँ पर ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि किसी भी उम्र में आप योग कर सकते हैं। फिर चाहे आप 99 साल के, 100 साल के बुजुर्ग हो, या फिर आप बिल्कुल छोटा अबोध बच्चा, 7 महीने का बच्चा जल में योग करता हुआ, और अभी से उसको योग के गुण सिखा दिए गए हैं, वो पारंगत हो गया है। और देखिए कितनी शांत, ये और तस्वीर भी देखिए। ठीक है, वहाँ पर हमने यही आसन करते हुए बच्चे को देखा, और अब यहाँ पर एक देखिए वयस्क भी यही आसन यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल शांत हैं। इसको कैसे कर पाते हैं? देखिए, जब भी हम पानी में जाते हैं तो हमारी लंग कैपेसिटी एक तो अच्छी होनी चाहिए। तो जब भी हम प्राणायाम या आसन करते हैं, हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, उससे फ़ायदा मिलता है। और जब हम उसके साथ मेडिटेशन को भी जोड़ते हैं तो हमें जो मानसिक शांति मिलती है, सबसे ज़्यादा देखिए जब हम स्विमिंग जाते हैं तो हमें डर लगता है। जो डर लगता है हमें उसी पर उसी को हटाना है, हमें उस डर को हटाना है। वो डर को हटाने के लिए ही योग हमें मदद करता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक पर जाने से पहले मैंने तान्या जिक्र किया था कि हमारे आर्म्स में जो फैट होता है, जो अक्सर हम देखते हैं कि लटक गया होता है, या ये जो एरिया है ये ज़्यादा बल्की नज़र आता है, उसके लिए योग में कुछ है क्या? क्योंकि हम जिम में तो देखते हैं कि बहुत सारे क्रॉस एक्सरसाइजेज होते हैं जिससे हमारे ये एरिया टारगेट होते हैं और फैट हम कम कर पाते हैं, या जिनको मसल्स डेवलप करने हैं उनके लिए वर्कआउट है। योग में इसके लिए क्या मौजूद है? ये विकल्प भी अपने दर्शकों को पहुंचाते हैं आपके ज़रिए। जी, जैसा कि आपने पूछा कि ये हमारी जो यहाँ पे स्किन जो होती है, जो बहुत लटक जाती है, ये भी एक योग अभ्यास द्वारा ही इसको हम कम कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो योग अभ्यास है, योग अभ्यास से इसमें बहुत लाभ होते हैं। जैसे एक आसन करने के साथ साथ हमें और भी बहुत लाभ मिलते हैं। अब जैसे हम इसकी कोई एक एक्सरसाइज करेंगे, कोई क्रिया करेंगे, उसके साथ साथ हमें और भी बहुत लाभ मिलेंगे। जिस प्रकार एक क्रिया है कि आपने अपने दोनों हाथों को इस प्रकार सामने रखा जी। आप देखेंगे जब आप श्वास भर के दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे ऐसे खींचते हुए, तो आप महसूस, जितना आप पीछे लेके जा सकते हैं, जितना भी आपकी क्षमता अनुसार जितना आप पीछे लेके जा सकते हैं लेके जाएं। खिंचाव आप महसूस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस वाले भाग पे। इस खिंचाव को महसूस करते हुए आपको श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसमें दूसरी तकनीक क्या होगी, ये आपके लंग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने एक हाथ के लिए किया, दूसरा इसी अभ्यास के साथ साथ हमारे लंग्स पे भी इसका प्रभाव होता है जी। तो जो अस्थमा से ग्रस्त पीड़ित है उसको भी ये अभ्यास करना चाहिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। यानी कि अस्थमा पेशेंट्स के लिए और जो आपने बोला हाथ की चर्बी के लिए, ये दोनों अभ्यास एक साथ आप कर सकते हैं। योग और कई टारगेट एरियाज को आप एक साथ उससे
निजात पा सकते हैं। जिस फैट को आप दूर करने की सोच रहे हैं वो तो होगा ही, लेकिन अगर आपको अस्थमा जैसी समस्या है उससे भी आपको राहत मिलेगी। हर तरीके का योगा मौजूद है और बहुत कठिन से कठिन भी, बहुत आसान से आसान भी। आप सुखासन में भी योगासन कर सकते हैं। और एक बार फिर से आपको प्रयागराज की तरफ ले चलते हैं, जहां अनम फातिमा मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। बहुत खूबसूरत तस्वीरें वो लेकर के आई हैं। जल में आज यहां पर लोग योग कर रहे हैं। 7 महीने का छोटा सा बच्चा भी योगाभ्यास करता हुआ दिखाई दिया, वो भी बिल्कुल आसान से आराम की मुद्रा में जल में आराम कर रहा है। मुमकिन नहीं है, लेकिन जैसा कि अनम ने कहा, देखकर लगा कि कुर्सी पर तो नहीं है कहीं, लेकिन नहीं, बिल्कुल जल में भी इस तरह की मुद्राएं हो सकती हैं। ये तस्वीरें उन्होंने बताई। अनम, कितनी देर से योगाभ्यास यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं और कब तक योगाभ्यास करेंगे? कोई रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है क्या, ये भी बताइए जरा। अभी तो फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ कम से कम मैं खुद यहाँ पे 2 घंटे से मौजूद हूँ और 2 घंटे से ये ऐसे ही यहाँ पर हैं, चाहे वो 7 महीने का बच्चा हो या 40 साल उम्र के कोई भी महिला हो, वो लोग 2 घंटे से ऐसे ही पानी में जो है। और अब बाकी बच्चों की भी बात करें तो आज का तो मैं नहीं कह पाऊंगी कि रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है कि नहीं है, पर जो भी बच्चे हैं वो अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई ऐसे मेडल है जो पा चुके हैं। हम कोच के साथ भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से के मेडल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बच्चों को मिल चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चों को स्विमिंग में प्राप्त हो चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा चुके हैं वाटर स्पोर्ट्स में, वहाँ पर मेडल प्राप्त हो चुका है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा मेडल प्राप्त है। और इस तरीके से हम जो पूरा कार्य को करते हैं, स्पोर्ट्स के साथ साथ योगा का कार्य करते हैं और योगा के द्वारा जो हम चित्त को शांत रखते हैं, अपने जो मानसिक स्थिति होती है उसको हमें निखारना होता है कि बच्चा मानसिक स्थिति से कितना सुदृढ़ रहे और दृढ़ रहने के बाद तब उस कार्य को करेगा। तो जब वो करता है उसके अंदर एकाग्रचित होता है, एकाग्रचित होने के बाद तब फिर वो किसी भी काम के लिए वो अपने टारगेट को फिक्स करता है और उसे करता है। और आप इस समय जैसे आप देख रहे हैं, बच्चे को कितना समय लगा इस मुद्रा में बिल्कुल शांत चित्त करने के लिए, इस ट्रेनिंग में कितना वक्त लगा होगा, और अगर कोई वयस्क इसी मुद्रा को चाहे करना तो उसे कितना समय लगेगा अगर वो बिगिनर है तो? सर, आपसे सवाल ये है कि इस बच्चे ने, जैसे कि 7 महीने का बच्चा है, तो इसको कितना समय लगा क्योंकि बच्चे होते हैं, चंचल होते हैं, वो रुकते नहीं, और दूसरी बात है कि वो रोना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर हम इसको देखें कितने शांति से, अब मैंने देखा जब था तो उधर से यहाँ तक आया, शांति से आ गया, तो कितने समय में ये इसने अपने आप को ट्रेन कर लिया है? हम आपको अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चा जन्मजात तैराक होता है। उसके स्किल को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ अलग से करना पड़ता है। जिस समय बच्चा जन्म लेता है वो माँ के पेट में वो तैरता ही रहता है और उनको ला करके जब उनके पेरेंट्स सुदृढ़, सबसे पहले ये होता है उनके पेरेंट्स सुदृढ़ हो कि नहीं हम अपने बच्चे को स्विमिंग के सिखलाएंगे और योगा की तरफ लेकर के जाएंगे, तो बच्चे को आप देखेंगे, आप बच्चे के साथ में उनके माता पिता भी बिल्कुल लगे रहते हैं और उनको जब यहाँ पर लाते हैं तो धीरे धीरे उनको पानी में फ्लोट करना, पानी से लगाव करना, पानी से खेलना, जैसे उनको ये लगे कि नहीं हम पानी के अंदर ही खेलते हैं। अब एडजस्ट उसी तरीके से होते हैं, घंटों ये चलाते रहते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, 100 आसन की मुद्रा पे लेकर आते हैं। जब बच्चा फ्लोटिंग करने लगता है तब हम उसे क्रॉलिंग सिखलाते हैं। क्रॉलिंग सिखलाने के बाद फिर आगे के आसन को शुरुआत करते हैं, स्विमिंग शुरुआत करते हैं। इस तरीके से हम बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्रीति, जैसे कि इन्होंने बताया कि इस तरीके से बच्चे को ट्रेन करते हैं और कहते हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तभी से वो होता है, बट आज का हम इस तरीके से एनवायरनमेंट हो गया है, पेरेंट्स भी बड़ा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं बच्चों को लेके, तो जाने नहीं देते। तो मैं कोच सर से बात कर रही थी पहले, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हमें उनको देना चाहिए, उनको पानी से, हवा से, उनको दोस्ती करानी चाहिए हमको। और जैसे कि इस बच्चे के पेरेंट्स हैं तो उन्होंने ये करा डिसीजन लिया कि हम उसको ऐसा करवाएंगे। उन्होंने नहीं सोचा कि हाँ बच्चा पानी में जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं तो दिक्कतें आने लगती हैं। और बिल्कुल प्रकृति की गोद में योगाभ्यास और वो भी जल के भीतर
योगाभ्यास अनूठा यहाँ पर ये प्रयास देखने को मिल रहा है। अनम, यहाँ पर हमारे कुछ दर्शकों की एक इच्छा भी आई है, उनकी रिक्वेस्ट आई है, सोशल मीडिया के जरिए हम तक लोग संपर्क कर रहे हैं कि बहुत खूबसूरत तस्वीरें अनम ने हम तक पहुंचाई हैं। क्या जो लोग योगाभ्यास इस वक्त जल में कर रहे हैं उनके साथ बातचीत मुमकिन है क्या? अगर है तो आप उस पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। और ये भी जानना चाह रही थी मैं, जो इनके इंस्ट्रक्टर्स हैं, यहाँ पर पानी कितना गहरा है जहाँ पर ये लोग, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कई लोग खड़े हैं तो घुटने से ऊपर तक का पानी है, कितनी पानी की गहराई होगी इसके बारे में भी बात हो पाए। और जो लोग योगाभ्यास कर रहे हैं इनसे भी अगर बातचीत मुमकिन हो तो मैं चाहूंगी कि आप वो भी हमारे लिए अरेंज कर सकें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रीति। और ये तो यही मैसेज कोच सर देना चाह रहे थे कि लोग देखें इसको और समझें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और हम फिर से उनके साथ जुड़ेंगे और सवाल लेंगे। सर, पहला सवाल ये आया है कि पहले तो हम आपको बता दें, बहुत बहुत बधाई दें कि हर तरफ से देखा जा रहा है और दर्शक जो है बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और उनका सवाल आया है कितनी गहराई में इस वक्त हैं ये सब, कितना गहराई है इस वक्त यहाँ पे पानी की? यमुना नदी की गहराई यहाँ पर 30 फीट है। जिस जगह पर, यहाँ पर जब हम जिस जगह पर करवा रहे हैं वो 30 फीट है, लेकिन हम जहाँ पर करवा रहे हैं वो 5 फीट के पानी के दायरे में है। और उस जगह पर हर तरीके के आसन करवाया जा रहा है। दूसरी चीज हम चाहेंगे सर किसी के साथ जुड़ना और बात करना, और हम उनसे खुद जानना चाहेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं।